गुड मॉर्निंग। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं मैंने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर। अब हम इसका जो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, x और y सीरीज 2 सेट ऑफ डेटाज आपको दिए गए हैं। x की वैल्यूज 21, 29, 20, 22, 18, 16, 20, 24, 26। तो ये देखते ही आपको ध्यान में आ रहा है कि कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है। इसका मतलब अपने को सेकेंड टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब y में देखते हैं, y की वैल्यूज है 125, 128, 120, 118, 118, 125, 130, 125 और 120। यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे x का कॉलम और नोट करेंगे x की सारी वैल्यूज 21, 29, 20, 22, 18, 16, 20, 24 और 26। नेक्स्ट हम R1 यानी कि x के रैंक का कॉलम बनाएंगे, लेकिन इसको भरने के पहले हम इस तरह से पहले सारे फिगर्स को यहाँ पर नोट करेंगे। और नोटिंग कैसे करेंगे? रैंक वाइज ही करेंगे। जो सबसे बड़ा है वो पहले, फिर उसके बाद तो सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है अपने को 29, तो यहाँ हमने 29 लिखा। उसके बाद है 29 के बाद सबसे बड़ा दिख रहा है 26, तो ये 26 लिख लिया। इसके बाद है 24, तो यहाँ 24, फिर 22, फिर 21। अब 20 रिपीट हो रहा है, उसको 2 बार लिखेंगे 20 और 20, उसके बाद 18 और उसके बाद 16। अब हम इनको रैंक देना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए 29 के नीचे हमने लिखा 1, 26 के नीचे 2, 24 के नीचे 3, 22 के नीचे 4, 21 के नीचे हमने लिखा 5 और फिर 20 और 20 रिपीट हो रहा है, हमने उसको रैंक दिया 6 और 7। लेकिन जब हम रैंक R1 कॉलम में भरेंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज फिगर भरेंगे। तो यहाँ पर 6 + 7 क्या होता है? 6 + 7 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6.5, ठीक है। और 18 की रैंक है 8, 16 की रैंक है 9। इस तरह से भरेंगे। तो देखो 29 को रैंक दिया है 1, 26 को रैंक दिया है 2, 24 को रैंक दिया 3, 22 को रैंक दिया 4, 21 को रैंक दिया 5, 20 को क्या रैंक दिया? रिपीट हो रहा है, रैंक दिया हमने 6.5। 2 बार आ रहा है 20, इसलिए दोनों ही जगह हमने लिखा 6.5। उसके बाद 18 है, उसका रैंक हमने दिया 8 और उसके बाद 16 है, उसका रैंक लिखा हमने 9। ठीक है गर्ल्स, इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे x के कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं हमको? 9, इसलिए n = 9 है ना। यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसलिए n = 9। अब यही प्रोसेस हम y के लिए रिपीट करेंगे। पहले y का कॉलम बनाएंगे, उसमें y की सारी वैल्यूज नोट करेंगे जैसे दी है वैसे। 125, 128, 120, 118, 118, 125, 130, 125 और 120, n = 9। बाद में हम R2 का कॉलम बना के रखेंगे, पर अभी हम इसमें वैल्यूज नहीं एंटर करेंगे। उसके पहले हम ये काम करेंगे। देखो हमने सारे नंबर्स लिख लिए, बड़े से लेकर के छोटे तक। तो सबसे बड़ा है 130, उसके बाद आ रहा है 128, उसके बाद आ रहा है 125 और फिर से 125 और फिर से 125। 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 3 बार 125 लिखा। फिर 120 आ रहा है, जो सबसे बड़ा है वो है 120, वो 2 बार आ रहा है, 2 बार उसको लिख लिया है ना। देखो 125 को 3 बार लिखा, 120 को 2 बार लिखा और फिर सबसे बड़ा है 118 जो 2 बार आ रहा है, इसलिए उसको 2 बार लिखा।
अब रैंक देना शुरू करेंगे क्योंकि 130 सबसे बड़ा है, ये 1, 128 है 2, अब 125 3 बार आ रहा है इसलिए हमने लिखा यहाँ 3, 4, 5। लेकिन जब R2 कॉलम हम भरेंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के टोटल करेंगे, 3 + 4 + 5 जो कि है 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्यों, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है इसलिए डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आ रहा है इसका 4। अब 120 की तरफ जाते हैं, ये 2 बार रिपीट हुआ है और इसको नंबर मिले हैं 6 और 7। तो 6 + 7 की टोटल क्या है 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 क्या है 6.5। अब अगले वाले की तरफ चलते हैं, 118 और 118 ये भी 2 बार है, तो 8 इसको नंबर मिले हैं 8 और 9, तो इनकी टोटल कितनी है 8 और 8 16 और 1 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है। 17 डिवाइडेड बाय 2 है 8.5। तो अब क्या हम करेंगे, 30 के सामने लिखेंगे R2 कॉलम में 1, 128 के सामने R2 कॉलम में लिखेंगे 2, जहाँ 125 आया है वहाँ हम लिखेंगे 4, जहाँ 120 आया है वहाँ हम लिखेंगे 6.5 और जहाँ 118 आया है वहाँ हम लिखेंगे 8.5। अब देखते हैं इसमें R2 में हमने किस तरह से वैल्यूज़ भरी है। देखिए गर्ल्स, 130 जो सबसे बड़ा है इसको रैंक 1, 128 जो नेक्स्ट सबसे बड़ा है उसको रैंक 2, फिर 125 को हमने लिखा है 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। उसके बाद 120 को हमने लिखा है 6.5 यहाँ और एक 6.5 यहाँ, और 118 को हमने लिखा है 8.5 और 8.5। इस तरह से हमारा R2 का कॉलम भर गया है। अब हम अगली स्टेप करेंगे और वो है D। D का क्या मतलब है, D मतलब R1 - R2। अब देखते हैं, यहाँ R1 में हमारी वैल्यू है 5 और R2 में है 4, तो 5 - 4 है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ है 2, 1 - 2 है -1, यहाँ पर 6.5, इधर भी 6.5, 6.5 - 6.5, R1 - R2 0, फिर R1 है 4 और R2 है 8.5, तो 4 - 8.5 हो रहा है -4.5। इसके बाद R1 है 8 और R2 है 8.5, तो R1 - R2 मतलब 8 - 8.5 जो है -0.5। उसके बाद R1 है 9 और R2 है 4, तो R1 - R2 9 - 4, यहाँ हमने लिखा 5। इसके बाद R1 है 6.5 और R2 है 1, तो 6.5 - 1 है 5.5। R1 है 3, R2 है 4, 3 - 4 -1, R1 है 2 और R2 है 6.5, तो 2 - 6.5 है -4.5। नेक्स्ट हम D² का कॉलम करेंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ जो जो वैल्यूज़ है उनके स्क्वायर्स लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर है 1, -1 का स्क्वायर +1, 0 का 0, -4.5 का +20.25, -0.5 का +0.25, 5 का स्क्वायर 25, 5.5 का स्क्वायर 30.25, -1 का स्क्वायर 1, -4.5 का स्क्वायर +20.25 और अंततः हम लिखेंगे समेशन D²। समेशन D² में हम इन सारी वैल्यूज़ की टोटल लिख रहे हैं जो आ रही है 99। ठीक है, अब हम हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे। अगला फॉर्मूला क्या है, R = 1 - 6। यहाँ पर समेशन D² होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिर्फ D² लिखा है। समेशन D² + 1/12 इंटू m1³ अच्छा, इसके पहले कि हम फॉर्मूला की तरफ जाए हम ये एक पार्ट देख लेते हैं। इसमें पूरे में हमने देखा कि X सीरीज में 20 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, इसलिए हमने इसको नाम दिया m1 और इसकी फिगर वैल्यू है 2 क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है।
इसके बाद हम 125 लिख रहे हैं, जो 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं M2 और सामने लिख देते हैं 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। उसके बाद है 120, जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हमने लिखा M3 और वैल्यू दी 2। 118, जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए M4 और इसको वैल्यू दी हमने 2। तो यहाँ हमने देखा कि जितने भी फिगर्स रिपीट हो रहे हैं हमने लिख लिए और उनको वैल्यूज़ दी, M1, M2, M3, M4 उनको नाम दिया और उनकी वैल्यूज़ क्या थी, जितने बार वो रिपीट हो रहे हैं वो उसकी वैल्यू है। ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू 2। ये 3 बार रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू 3। ये फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू 2। और ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, इसकी वैल्यू 2। अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 - 6 समेशन d स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 इंटू m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 इंटू m3 क्यूब माइनस m3 प्लस 1/12 इंटू m4 क्यूब माइनस m4। तो यहाँ पर m1, m2, m3, m4 हमारे पास कैसे आया, ये जो रिपीटिशंस थी वो कितने नंबर रिपीट हुए हैं, 4 नंबर रिपीट हुए हैं, एक्स और वाई सीरीज के मिला के टोटल 4 नंबर्स रिपीट हुए हैं। इसलिए हमारे पास है M1, M2, M3 और M4। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने M आते हैं। अगर इसमें 2 ही नंबर रिपीट होते तो M1 और M2 ही होता। अगर इसमें 6 नंबर रिपीट होते तो इसमें M1, M2, M3, M4, M5 और M6 होता और इनकी वैल्यूज़ क्या होती, जितने बार वो रिपीट हुए हैं वो उसकी वैल्यूज़। तो उस हिसाब से फॉर्मूला लंबा होगा या छोटा होगा। इसलिए जब हम फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा तो वहाँ M1 स्क्वायर, M1 क्यूब माइनस M1 इस तरह से लिखने के बाद डैश 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 था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई है। अब हमारा काम है इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना, जो हम करने जा रहे हैं। तो 1 - 6 समेशन d स्क्वायर है 99, तो हमने लिख लिया 99 प्लस 1/12 और m1 की वैल्यू है 2, इसलिए 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 m2 की वैल्यू है 3, इसलिए 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 m3 की वैल्यू है 2, इसलिए 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू m4 क्यूब माइनस m4 की वैल्यू है 2, इसलिए 2 क्यूब माइनस 2, m4 की वैल्यू है 2। सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 6 ब्रैकेट में 99 प्लस 1/12 इंटू 8 - 2 प्लस 1/12 इंटू 27 - 3 प्लस 1/12 इंटू 8 - 2 प्लस 1/12 इंटू 8 - 2। तो नेक्स्ट है 1 - 6 ब्रैकेट में 99। अब अपने को मिलता है 6/12 जो कि है 0.5। फिर यहाँ पर है 27 - 3 मतलब कि 24/12। यहाँ पर है 8 - 2 मतलब 6/12 और यहाँ पर भी है 8 - 2 मतलब कि 6/12। तो ये है 1 - 6 ब्रैकेट में 99 प्लस 6/12 है 0.5, 24/12 है 2, 6/12 है 0.5 और 6/12 है 0.5। इन सब की टोटल हमने की जो आई 102.5। तो नेक्स्ट है 1 - 66 और ब्रैकेट में 99 प्लस इन सब की टोटल प्लस 99 जो आया 102.5 डिवाइडेड बाय 720। ये 720 कहाँ से आया, ये आया n क्यूब। हमारा n क्या था, n था हमारा 9। देखो यहाँ पर अपने को 9 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसलिए हमारा n है 9। तो ये है n क्यूब माइनस 9, 729 माइनस 9 जो है 720 और 1 माइनस 0.85 आता है और r हमारा है 0.15। ठीक है, तो इस तरह से हम r को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सलूशन ख़त्म हो रहा है। मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। बाय बाय एंड सी यू सून।